हम तेरे दिल में रहेंगे एक राज बन के, तेरे लब पे खिलेंगे एक मुस्कान बन के। कभी अपने से दूर मत समझना, हम तेरे साथ चलेंगे आसमान बन के। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फिफ्थ हाउस ऑफ बर्थ चार्ट। आज का ये वीडियो हमारा कुछ लंबा होने वाला है क्योंकि फिफ्थ हाउस बहुत बड़ा रोल अदा करता है हर इंसान की ज़िंदगी में। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस में क्या रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, क्योंकि मेरे नए व्यूवर्स को पता लग जाएगा कि जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं उसका बेस क्या है। फिफ्थ हाउस है आपके एजुकेशन, फिफ्थ हाउस है आपके बच्चे, आपके चिल्ड्रन। बच्चे कब पैदा होंगे, अगर आप न्यूली वेड हैं या अगर बच्चे हैं तो उनके साथ टाई अप कैसा रहेगा, ये फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस है अनएक्सपेक्टेड गेन्स। फिफ्थ हाउस को हम लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। फिफ्थ हाउस इज़ ए हाउस ऑफ स्पेकुलेशन। फिफ्थ हाउस इज़ ए हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट। फिफ्थ हाउस इज़ ए हाउस ऑफ लॉटरी। फिफ्थ हाउस इज़ ए हाउस ऑफ अनअर्न्ड मनी। फिफ्थ हाउस इज़ ए हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स। ये जो हमारे टीवी के कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या हमारे हीरो हैं, इन लोगों का फिफ्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग होता है जो ये स्टार बनते हैं। जैसे कि शाहरुख खान साहब के 11th हाउस में जुपिटर है और वो अपना 7th आस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे डाल रहा है, जिस वजह से उन्होंने अपनी जुपिटर की महादशा में ही शोहरत हासिल करी। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे काम करती है। अक्षय कुमार साहब का जुपिटर 9th हाउस में एग्जाल्टेड है और अपना 9th आस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे ऑन साइन पे डाल रहा है, जिस वजह से उन्होंने सेल्फ मेड सुपरस्टार का एक मुकाम हासिल किया। सो गाइस, जिन लोगों का फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है वो लोग लाइफ में बड़ा राइज करते हैं, वो लोग बड़ा तरक्की करते हैं। जितनी अहमियत लगन लॉर्ड यानी फर्स्ट हाउस की है, असेंडस की है, उतनी ही अहमियत फिफ्थ हाउस की है। फिफ्थ हाउस से हम आपकी सोल की प्योरिटी को भी देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं कि आपकी सोल कितनी क्लियर है, कितनी प्योर है, लाइफ में आप कैसी सोच रखते हैं या आपके कर्मा कैसे होंगे, ये भी हम फिफ्थ हाउस से इंडिकेट करते हैं। हमारे इष्ट देव, वो भी फिफ्थ हाउस से हमें पता लगेगा। फिफ्थ हाउस हमारा स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट्स है, अनएक्सपेक्टेड मनी है, चाइल्ड्स है, एजुकेशन है। फिफ्थ हाउस जहाँ तक हमने देखा है, आप लगा के चलें कि 11th से 7th होने की वजह से आपके सोर्स ऑफ अर्निंग से भी लिंक रखता है। लव अफेयर्स हैं, कुछ लोगों का लव अफेयर होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि फिफ्थ हाउस डैमेज होता है। कुछ लोगों का लव अफेयर 2-3 महीने का अफेयर हुआ, उसके बाद सडन शादी हो गई, बड़ा अच्छा लाइफ सेटल हो गया क्योंकि फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है। यहाँ फिफ्थ हाउस का 7th हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है। सो गाइज, हम सबको सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फिफ्थ हाउस हमारा कौन सा जॉडिक साइन है और कौन से प्लेनेट वहाँ पे प्लेस्ड हैं। सो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि फिफ्थ हाउस के मेन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड इफ प्लेज इन डिफरेंट हाउसेस तो उनके क्या बेनिफिट हैं। स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इज इन फिफ्थ हाउस। अ नेटिव इज वेरी एजुकेटेड, अ नेटिव इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड, अ नेटिव इज़ वेरी नियर टू अवर सोल। वो बंदा हमेशा अपनी सोल की सुनेगा, अपनी आत्मा की, अपनी अंतर आत्मा की सुनेगा अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होगा। एजुकेटेड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, एक अच्छी खासी डिग्री होगी, डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है, एक सक्सेसफुल जिसको बोलते हैं कि उसका करियर चलेगा जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होगा। कोई इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है स्टडी रिलेटेड, जैसे आइलेट्स का इंस्टीट्यूट खोल दिया या कुछ बच्चों को कोर्स कराने का इंस्टीट्यूट खोल दिया। इफ फिफ्थ लॉर्ड इज इन फिफ्थ हाउस, अ नेटिव इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट इन द टर्म्स ऑफ गुड लक। अगर हम 9th हाउस को भागे देखते हैं ना, तो हम फिफ्थ हाउस को भी कहीं ना कहीं हम भागे ही देखेंगे क्योंकि ये 9th से 9th है। सो गाइज, इफ फिफ्थ लॉर्ड इज इन फिफ्थ हाउस, एंड इट इज वेरी फॉर्चुनेट इन द टर्म्स ऑफ यू कैन से एजुकेशन, नॉलेज, abundance of knowledge. If fifth house lord is fifth house, a native is very very genuine, very honest, very near to our soul, a very true person, a very true friend. हम बोल सकते हैं इफ फिफ्थ लॉर्ड इज इन फिफ्थ हाउस, ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है, ऐसे लोगों का स्पाउस बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है, ऐसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग अपने स्पाउस के साथ गजब की होती है अगर फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में है। फिफ्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना आपके लिए आपकी ज़िंदगी के काफ़ी स्ट्रगल्स को ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देता है। आप लाइफ में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हो, और अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो आप अपने एफर्ट्स के सदके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर लेते हो क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है। सो गाइज, अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, लव मैरिज होगी, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा टाई अप होगा,
बच्चे हमेशा माँ बाप के साथ या ऐसे पर्सन की बड़ी इज्जत करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, आप अभी अनमैरिड हैं, आपकी लव मैरिज होगी, आपकी बीवी के साथ आपकी बड़ी बनेगी, उसके बाद आपके बच्चे होंगे, दे आर गिव यू लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट। वो अपने पिता की या अपनी माँ की बात को सुनेंगे जिसका 5th लॉर्ड 5th हाउस में होगा, यानी कि माँ बाप में से। तो आप ये समझ के चलें 5th हाउस प्ले अ बिगेस्ट रोल इन बर्थ चार्ट। वी टेक वेरी सीरियसली इन 5th हाउस बिकॉज ये लक्ष्मी स्थान भी है, ये आत्मा का कारक भी है। मैंने एक चीज़ और देखी है, जिन लोगों के 5th हाउस में जुपिटर या सैटर्न की प्लेसमेंट है या जुपिटर और सैटर्न का एस्पेक्ट है, वो पिछले जन्म में साधु होते हैं, या उन लोगों ने कुछ पिछले जन्म में इतनी अच्छी भक्ति करी होती है या इतने अच्छे कर्मा करे होते हैं जिसका फ्रूट वो इस जन्म में लेते हैं, कि जब भी उनके ऊपर कोई मुश्किल आती है भगवान खुद उनके सारथी बन जाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। So guys, if 5th lord is in 5th house, this is the ultimate position. You will be a successful person in all aspects of life, personal life, professional life, education. You will get a higher education. In the terms of kids, you are blessed with the kids. If male planet plays in 5th house in on sign or exalted sign, आपके घर में बेटा होगा, अगर फीमेल प्लैनेट्स हैं तो बेटी होगी। जितने प्लैनेट्स होंगे उतने बच्चे, अगर 3 प्लैनेट्स हैं तो 3 बच्चे हैं, अगर 2 प्लैनेट्स हैं तो 2 बच्चे हैं। तो 5th हाउस प्ले अ बिग रोल। आपकी लाइफ देखें, 1st हाउस जो है हम खुद हैं, लेकिन जो 5th हाउस है ना, वो हमारी ज़िंदगी को एक लेवल तक लेके जाता है कि हमारा सक्सेस ऑफ हाइट क्या है, हमारा लेवल क्या है लाइफ का, वो आपका 5th हाउस है। सो वो लोग बड़े किस्मत वाले हैं जिनका 5th लॉर्ड 5th में है। अब बात करते हैं, इफ 5th लॉर्ड इज इन 6th हाउस, ऐसे लोग एजुकेशन के मामले में थोड़े फट्टू होते हैं, यानी कि ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, हार्ड वर्क इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बच्चों के मामले में भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ईजिली बच्चे नहीं होते, लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं होता, गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, कला क्लेश रहता है गर्लफ्रेंड के साथ, या वाइफ के साथ भी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, अनसक्सेसफुल लव अफेयर रहता है, एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं, बच्चों के साथ टाई अप बिगड़ जाते हैं। और लाइफ में इन लोगों को बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट का काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपने फाइनेंसिस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ऐसे लोग, जहाँ तक मैंने देखा, गलत प्रवृत्ति में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि गलत संगति में ज़्यादा होते हैं। इफ़ 5th लॉर्ड इज़ इन 6th हाउस, इनके ऊपर डेप्स भी रहते हैं, कोई ना कोई कर्जा रहता है, ये जुआ सट्टा में पैसा हार जाते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर सारी ज़िंदगी कर्ज बना रहता है। अब बात करते हैं, 5th लॉर्ड इज इन 7th हाउस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, त्रिकोण का मालिक केंद्र में। इफ 5th लॉर्ड इज इन 7th हाउस, यू विल गेट अ वंडरफुल स्पाउस, एजुकेटेड स्पाउस, cooperative spouse. A spouse is always helping you. You have a great love and regard and passion with your relationship, in your relationship with your spouse. If 5th lord is in 7th house, आपकी लव मैरिज होगी, आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करेगी या आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करेंगे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग गज़ब की होगी, दे बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर, दे बोथ लवेबल ईच अदर। इफ 5th लॉर्ड इज इन 7th हाउस, अ नेटिव इज़ वेरी वेरी काम, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। एंड ऐसे लोग लाइफ में ना, इनका सोशल सर्कल बड़ा अच्छा होता है, इनके दोस्त बड़े होते हैं, इनकी डेली इनकम बड़ी अच्छी होती है और इनका समाज में बहुत नाम होता है ऐसे स्पाउस का। इफ 5th लॉर्ड इज इन 7th हाउस, आपकी पार्टनरशिप्स भी बड़ी होंगी। ये भी हो सकता है कि आप वाइफ के नाम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करें और उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिले, बिकॉज 5th लॉर्ड इज इन 7th हाउस। सो जिन लोगों का 5th लॉर्ड 7th हाउस में है, वो एक तरह से बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि 5th लॉर्ड 7th में बैठकर अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को देख रहा है। सो गाइज, यहाँ पर लगन का और पंचम भाव के मालिक का आपस में संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इफ 5th लॉर्ड इज इन 7th हाउस एंड दैट प्लैनेट एस्पेक्ट इज ऑन योर 1st हाउस, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्बिनेशन। स्पाउस हेल्पिंग होगा, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी होगी, वाइल्ड सर्कल होगा, ओपन एनिमीज होंगे, दुश्मनों की कोई कमी नहीं होगी, जेलस करने वालों की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे लोग सेक्सुअल पहियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनका अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप होता है। ऐसे लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, सोशलाइजिंग उनकी बड़ी अच्छी होती है, लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होता है इफ 5th लॉर्ड इज इन 7th हाउस। अब बात करेंगे, 5th लॉर्ड इज इन 8th हाउस। बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम होगी, किड्स होने में आपको IVF का सहारा लेना पड़ेगा या आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इंटीमेसी आपकी आपके स्पाउस के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। लव सक्सेसफुल लव मैरिज यहाँ पे नहीं होगी।
लेकिन आपके हॉरोस्कोप में लॉटरी लगने के योग होंगे, या अनएक्सपेक्टेड मनी आपको कहीं से मिल सकता है, इनहेरिटेंस आपको कहीं से मिल सकता है। आप अकल्ट साइंस की नॉलेज रख सकते हो, फिफ्थ लॉर्ड इज इन एट्थ हाउस। आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज सीख सकते हो, आप अकल्ट साइंस में रुचि, तंत्र मंत्र में रुचि ले सकते हो, आप मंत्र साधना में रुचि ले सकते हो अगर फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में है, क्योंकि फिफ्थ हाउस भी मंत्र साधना का है। आप अपनी मंत्र साधना से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में है, और अगर फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में है तो भी आप मंत्र साधना से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यू वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन। बुक्स वाली नॉलेज नहीं होगी यहाँ पर, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी अगर फिफ्थ लॉर्ड इज इन एट्थ हाउस। अब बात करते हैं फिफ्थ लॉर्ड इज इन नाइन्थ हाउस। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल प्लेसमेंट। आप हायर एजुकेशन के लिए अब फॉरेन जाएंगे, ये तो फॉर श्योर है। यू विल गेट लॉट ऑफ एजुकेशन इन फॉरेन लैंड। हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी हो सकता है, या आप एजुकेशन हासिल करके फॉरेन से वापस आएंगे। फॉर्चून आपका बहुत ज़्यादा आपका साथ देगा, आप बड़े रिलीजियस हो जाएंगे, धर्म कर्म को बहुत मानेंगे, अपने पिता के साथ आपके रिलेशन बड़े अच्छे होंगे, आपके किड्स आपके लिए बड़े ज़्यादा सपोर्टिंग होंगे, या आप अपने पेरेंट्स की बड़ी इज्जत करेंगे और आपके बच्चे आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। देखिए, गिव और टेक का रिलेशनशिप है इफ फिफ्थ लॉर्ड इज इन नाइन्थ हाउस, कि यहाँ पर आपके बच्चे आपको इज्जत दे रहे हैं और आप अपने बड़ों को इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ और नाइन्थ दोनों त्रिकोण स्थान है, दोनों वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ पर अगर कोई अच्छा प्लैनेट लाइक जुपिटर, सन, मार्स, मून बीइंग अ लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस प्लेज इन नाइन्थ हाउस, तो क्या कहने। आप हायर एजुकेशन हासिल तो करेंगे, आपका स्पाउस बड़ा ज़्यादा लकी होगा, आपकी स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी जो नेचर होगी वो बड़ी प्लाइट होगी, आप बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग होंगे, दानी पुनी होंगे, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज बहुत ज़्यादा लाइफ में रहेंगी जो सक्सेसफुल रहेंगी। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपको, भाग्य आपका फेवर में होगा। जब जब आप लाइफ में कहीं भी फंसेंगे तो आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में होने की वजह से डिवाइन ग्रेस आपको मिलेगी, और आप लाइफ में हर एक तरह की हर्डल्स को और हर एक तरह की स्ट्रगल से इजीली कम आउट कर जाएंगे, इजीली लाइफ में सेटल हो जाएंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। 28th ईयर की एज और 32 ईयर्स की एज में आप पूरे सेटल हो चुके होंगे लाइफ में। अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपनी बीवी है और अपने बच्चे हैं, और लाइफ में अच्छा बैंक बैलेंस है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है। और अगर इनकी महादशा चली जाती, स्टार्ट हो जाती है उसी समय में, व्हेन यू आर इन यंग लाइक 25, 26 एंड यू आर अंडर द महादशा ऑफ फिफ्थ लॉर्ड और विच इज प्लेस इन नाइन्थ हाउस, तो क्या कहने, दिस विल बी अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। अब बात करते हैं फिफ्थ लॉर्ड इज इन 10th हाउस। यू विल बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन यहाँ पर जॉब के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखते हैं कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए, रिसर्चर बन गए, आप लॉयर बन गए। फिफ्थ लॉर्ड अगर 10th में जाता है तो ऐसे लोगों का ध्यान बिजनेस की ओर कम होता है और जॉब की ओर ज़्यादा होता है। इफ फिफ्थ लॉर्ड इज इन 10th हाउस, अ नेटिव इज गेट नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम अवर जॉब और अवर बिजनेस। सपोज करें अगर कोई जॉब कर भी रहा है, अगर कोई बिजनेस कर भी रहा है तो भी उसको तरक्की ज़रूर मिलती है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में है। लेकिन अगर जॉब करेगा ना तो उसमें उसको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर भी एक पॉइंट है गाइज, आप लोग ये नोट करें कि अगर फिफ्थ लॉर्ड 10th में होगा, ऐसे लोगों को बिजनेस कम करना चाहिए और ऐसे लोगों को जॉब में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाना चाहिए, क्योंकि इनको लाइफ में जॉब में काफ़ी महारत, काफ़ी रिस्पेक्ट हासिल होती है, काफ़ी अच्छी ये डेजिग्नेशन पे पहुँच जाते हैं। फिफ्थ लॉर्ड 10th में है, फादर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, लॉन्ग एज ऑफ फादर है, फादर की ब्लेसिंग्स हैं, यू विल गेट नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। और अगर फिफ्थ लॉर्ड की दशा स्टार्ट हो गई और वो 10th हाउस में प्लेस्ड है तो यू विल गेट मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। आपको हर एक तरफ से अचीवमेंट्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको आपके नाम की वाहवाही होगी, तरक्की होगी। आप जो करना चाह रहे हैं ना, आप लाइफ में वो कर पाएंगे, क्योंकि आपके फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में है। अब बात करते हैं फिफ्थ लॉर्ड इज इन 11th हाउस। दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट पोजीशन, बिकॉज फिफ्थ लॉर्ड इज इन 11th हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन फिफ्थ हाउस। अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं, मॉनेटरी गेन्स हैं, दैट पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल। ऐसे बंदे के अंदर ना इंट्यूशंस बड़ी होंगी, उसको खुद आने वाले कल का पता लग जाएगा कि मेरा आने वाला कल ये है। या दूसरे के बारे में अगर वो किसी के बारे में दिमाग में रख के सोएगा तो सुबह उसको उठ के ये पता लग जाएगा कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, या फ्यूचर में ये मुझे चीट तो नहीं करेगा, या फ्यूचर में ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। इफ फिफ्थ लॉर्ड इज इन 11th हाउस, he will get money from multiple source, his old desires and wishes will be fulfilled if fifth lord is in 11th house। that native
mostly involved with social media like YouTube, like they become an artist, they become a hero, they become a you can say any type of writer, या हम कह सकते हैं इनके अंदर एक टैलेंट होता है। फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th में चला जाएगा तो इनका जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आएगा, इनकी जो स्किल्स हैं वो लोगों के सामने आएंगी कि हाँ यार ये बंदा ना कोई पोजीशन रखता है लाइफ में, ये बंदे के अंदर कोई दम है, चाहे वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो एक अच्छा हीरो हो, चाहे वो अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, जो भी होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गया। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर वाला होगा, गॉड फेयरिंग होगा, भगवान को मानने वाला होगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, अच्छी सोच के साथ चलेगा, लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेगा, तरक्की करेगा, हर एक तरफ से नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और अगर फिफ्थ लॉर्ड की महादशा स्टार्ट हो जाती है और फिफ्थ लॉर्ड इज इन 11th हाउस, तो दिस विल बी अ गोल्डन पीरियड। ही विल अर्न लॉट ऑफ मनी, fame, prosperity. Through education, he may do something wonders. Through knowledge, he may do something wonders. If fifth lord is in 11th house. 11th house is a house of higher authority. That native has a contacts with a higher authority. A father, a mother are always blessed for that native, which fifth lord is in 11th house. ऐसा आदमी निरसंतान कभी नहीं होगा। आई मीन टू से दोज पीपल हु हैव अ फिफ्थ लॉर्ड एज एन 11th हाउस हैव अ लॉट ऑफ किड्स, लाइक 2-3 kids, and they are blessed with the good kids. Fifth lord is in 11th house. One more thing is very interesting. That person is very spiritual, very emotional, very kind, and always ready to help others. ऐसा बंदा अगर कोई इसके ऊपर एहसान करता है, वो कभी उसके एहसान को भूलता नहीं है और समय आने पे उसका एहसान जो है वो उसको वापस करता है। फिफ्थ लॉर्ड इज़ इन 11th हाउस इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेसमेंट, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर नॉलेज बड़ी होती है। अपने ही हाउस को फिफ्थ लॉर्ड देख रहा है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहते हैं, स्टॉक मार्केट में डील्स करना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी, इंट्राडे करना चाहिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, या इंट्राडे इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर छोटे प्लैनेट हैं तो इंट्राडे करें, अगर बड़े प्लैनेट्स हैं 11th में तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें। अब बात करते हैं फिफ्थ लॉर्ड इज़ इन 12th हाउस। Fifth lord is in 12th house. You will go foreign land for education. You will get higher education in foreign land. You will get name, fame, prosperity in foreign land. You may get any government job in foreign land. This is one of the ultimate, ultimate placement of fifth lord. अगर fifth lord आपके 12th house में जाकर बैठ गए, अच्छी पोजीशन में हैं, फॉरेन में जाकर आप वहाँ की मिनिस्ट्री में या वहाँ की कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, जो कि बड़ी अजीब बात लगेगी आपको। या जिन लोगों के इस समय जो लोग स्टूडेंट हैं और उनका फिफ्थ लॉर्ड 12th में है, उनको पता है कि मेरा फिफ्थ लॉर्ड 12th में है, लेकिन उनकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। बट अगर वो ये प्लान करते हैं तो उनका लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगा, लाइफ बड़ा ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा, फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी कराता है, लेकिन एजुकेशन पे फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में बच्चे पैदा होने में थोड़ी सी दिक्कत या किल्लत होती है, या बच्चों पे मेडिकल ट्रीटमेंट पे कुछ पैसा खर्च होता है। इफ फिफ्थ लॉर्ड इज़ इन 12th हाउस, तो अब जो भी करें सोच समझ के करें, कोशिश करें बिजनेस ना करें, जॉब करें, फॉरेन जाकर जॉब करेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। और फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th में होगा ना तो आपको थोड़ी सी डिवाइन ग्रेस मिलेगी, किस मामले में कि फॉरेन बड़ी ईजिली सेटल हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस, त्रिकोण का मालिक केंद्र में, वो भी लगन में। दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ फिफ्थ लॉर्ड इज इन फिफ्थ हाउस। अ नेटिव इज वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट। अ नेटिव विल गेट अ वंडरफुल स्पाउस, हिज हेल्थ इज वेरी प्रॉमिसिंग, ही विल गेट लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स होल लाइफ। अगर फिफ्थ लॉर्ड की दशा शुरू हो गई है, महादशा या अंतरदशा, और वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, वेल पोजीशन है, असेंडेंस के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, दैट नेटिव गेट अ लॉट ऑफ फाइनेंस, लॉट ऑफ सक्सेस, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी। फिजिक्स बड़े अच्छे होंगे, हैंडसम होगा, दिखने में ऐसे पर्सन जो होंगे बड़े अट्रैक्टिव होंगे, बड़े नॉलेजेबल होंगे, बड़े अट्रैक्टिव होंगे। पीपल गेट अट्रैक्ट वेरी ईजिली फ्रॉम दोज टाइप ऑफ नेचर हु हैव अ फिफ्थ लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस. This is one of the ultimate position. So a knowledgeable person, educated person, and a lot of good gains will knock in whole life if fifth lord is in first house. Those native are very spiritual, very God fearing. ऐसे लोगों को ना मंदिर जाने में, गुरुद्वारा या मंदिर जाने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। वो अपना दिन स्टार्ट करेंगे मंदिर गुरुद्वारे जाकर, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में चला गया। अब फिफ्थ लॉर्ड चला गया सेकंड हाउस में, तो फिफ्थ लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस। सबसे पहले दिस इज वेल प्लेसमेंट।
यू विल अकोमलेट लॉट ऑफ वेल्थ। आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे, जॉइंट फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आप आपकी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त होगी, योर वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी इंप्रेसिव, और आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग की वजह से लाइफ में कुछ महारत हासिल करेंगे। यू विल अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम योर वॉइस, फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग्स। योर स्पीच इज़ वेरी गुड, योर स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी गुड, your savings are wonderful, you will have a lot of money, lot of gold and silver, because fifth lord is in second house, and your all finances will be upgrade with each passing year, because fifth lord is in 11th fifth lord is in second house। आपको फैमिली की बड़ी सपोर्ट मिलेगी, इनहेरिटेंस मिलेगा, पेरेंट्स से बड़ी हेल्प मिलेगी, और आपको एक अच्छा खासा आप बड़े घर में रहेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं चाचा मामा ताया सब आपके घर में रह रहे हैं, यानी कि एक बड़ा अच्छा कुटुंब होगा आपका। अगर फिफ्थ लॉर्ड आपके सेकंड में चला गया, पैसे की कभी कोई कमी नहीं आएगी, इज्जत शोहरत की कभी कोई कमी नहीं आएगी। अ फिफ्थ लॉर्ड इज इन थर्ड हाउस, दिस इज आल्सो वेल प्लेसमेंट, बट आफ्टर स्ट्रगल यू विल गेट एवरीथिंग। स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हो सकता है एक आध बार आप स्टडी में रुक जाएं या फेल हो जाएं, लेकिन आप दोबारा उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का है, हमारी करेज का है, हमारी ब्रेवनेस का है, हमारे हार्डवर्क का है। और फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड में जाकर बैठेगा, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा लाइफ में कामयाब होंगे। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि त्रिकोण का मालिक उपचय भाव में तीसरे घर में जाकर बैठ गया है। यहाँ पर आपको यंगर सिबलिंग्स बड़ी सपोर्ट करेंगे, सिबलिंग्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रहेगी। आप अपने छोटे भाई बहनों को ना अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। you give lot of affection and love to your younger siblings, because your fifth lord is in third house। so यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़े से एफर्ट्स, थोड़े से हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, बट यू विल गेट सक्सेस, देयर इज नो डाउट। यू विल बिकम अ एजुकेटेड पर्सन, बट आफ्टर हार्ड वर्क, आफ्टर सक्सेस, यू नीड टू फोकस ऑन योर एजुकेशन। लव मैरिज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगी, लेकिन लव अफेयर्स बड़े होंगे इफ़ फिफ्थ लॉर्ड इज़ इन थर्ड हाउस। अब बात करेंगे फिफ्थ लॉर्ड इज़ इन फोर्थ हाउस। इफ फिफ्थ लॉर्ड इज़ इन फोर्थ हाउस, फिर त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया, दिस इज़ गुड प्लेसमेंट, बट यहाँ पर अपने से वो 12th जाकर बैठ गया, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लाइफ में रहेंगे। ऐसे लोग अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर अपने मदर की रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग अगर स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो भी सक्सेसफुल रहेंगे। ऐसे लोग अगर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंट्राडे करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठकर अपने 7th एस्पेक्ट से कर्म भाव यानी 10th भाव को देखेगा। दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट पोजिशन इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। आपको यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं करते, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनका फिफ्थ लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है उनके लिए जॉब जो है वो ज़्यादा कामयाब रहेगी। और अगर आप फिफ्थ लॉर्ड आपका फोर्थ में है और वो 10th को आस्पेक्ट डाल रहा है, तो आप जॉब करेंगे, और आप ये भी हो सकता है किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे हो, एक अच्छी पोजीशन पे हो, जहाँ पर अच्छा आपका नेम फेम हो। और यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड है तो मल्टीपल आपके अफेयर्स रह सकते हैं, लॉट ऑफ अफेयर्स रह सकते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप मैन हैं तो कहीं ना कहीं आप यू आर ईजिली गेट अट्रैक्ट फ्रॉम वुमेन्स, बिकॉज फिफ्थ लॉर्ड इज इन फोर्थ हाउस। यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी to other women, so you need to know which type of placement of fifth lord in your birth chart। अगर कुछ ऐसी आप एक्टिविटी करते हैं कि यू आर स्पेंडिंग योर मनी ऑन अदर वुमेन्स, तो प्लीज़ इन चीज़ों को मत करें। इससे आप अपनी आत्मा को थोड़ा सा दुख देंगे, क्योंकि पंचम भाव आपकी आत्मा का, आपके आपके एक होता है ना, फोर्थ हाउस हमारे भौतिक सुख है, फिफ्थ हाउस हमारी आत्मा का सुख है। अब ये चीज़ समझ के चलें, हम अंदर से कितने सेटिस्फाई हैं, ये हमारा फिफ्थ हाउस है। सो डू गुड विद अदर्स, ट्राई टू गिव 100% बेस्ट टू अदर्स, एंड यू विल गेट 100% बेस्ट फ्रॉम एवरीवन। वो कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम अराउंड। यहाँ पर वही सिचुएशन लागू होती है फिफ्थ हाउस के लिए, कि अब जितना अच्छा दूसरे के लिए सोचेंगे करेंगे, उतना अच्छा आपको वापस मिलेगा। जितना ज़्यादा आप अपनी दिल की, अपनी आत्मा की सुनेंगे और उस चीज़ को फॉलो करेंगे, आप उतना ज़्यादा राइज करेंगे। सो गाइज, आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वेयर इज़ योर फिफ्थ हाउस लॉर्ड, विच टाइप ऑफ पोजीशन। क्या कोई मेलेफिक प्लैनेट फिफ्थ हाउस के साथ तो नहीं है? क्या कोई प्लैनेट कंजक्शन में तो नहीं है फिफ्थ हाउस के साथ? यू नीड टू नो एवरीथिंग। इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अस, you can call us, you can send me email on my email ID ask@askastrologydon.com, and must visit my website www.akastrologydon.com, and must subscribe my channel if you like my video. Thank you. Namaskar. Jai Hind.